मेहमान बनकर आई सहेली बन गई अपनी ही सहेली की सौतन। कोमल यार, ये क्या पहन कर आ गई है तू? आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है, एनुअल फंक्शन है। आज के दिन कितनी यादें बनेंगी। और कल ही तो मैंने तुझे बताया था कि हमारी पार्टी की थीम ब्लैक कलर की साड़ी है और तू ये ब्लैक कलर का सूट पहन कर आ गई है। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझे इतनी सुना रही हो? देख, ब्लैक थीम थी ना, तो मैंने ब्लैक सूट पहन लिया है। और तुझे पता है ना, मैं सूट से में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। चल देख, दूसरी लड़कियां भी आ गई हैं, वहां चलते हैं, उनके साथ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा। कोमल और निधि बेस्ट फ्रेंड हैं। कोमल को सिंपल रहना पसंद है, जबकि निधि हमेशा चटक मटक होकर आती है। आज उन सबका कॉलेज पूरा हो गया है और एनुअल फंक्शन का दिन है। निधि ने ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है, लेकिन कोमल आज भी सूट पहन कर ही आई है। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सभी दोस्त खूब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और गले मिलते हैं। यार, आज तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, बार बार इमोशनल हो रही हूँ। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। अरे ओए, ये डिजिटल जमाना है, मैं तुझे रोज वीडियो कॉल किया करूंगी और फिर शादी फंक्शन में तो मिल ही लेंगे। इस तरह ढेर सारी बातें और तस्वीरें क्लिक करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कोमल के घर पड़ोसन सविता आती है। अरे सविता बहन, आज तो बड़े दिनों में चक्कर लगाया। कहाँ रहती हो आजकल? मैं तो गई थी तुम्हारे घर, लेकिन कोई मिला ही नहीं। अरे क्या बताऊं, जब से राखी ने कॉलेज ज्वाइन किया है मेरा तो काम ही बढ़ गया है। पहले तो वो एक दो काम में हाथ बटा देती थी। हाँ, बेटियों के साथ घर का काम आसान लगता है, वरना सब अकेले ही करना पड़ता है। मुझे ही देख लो, कोमल मेरे बिना भी घर का सारा काम कर लेती है। अरे हाँ, मैं तो कोमल बिटिया के बारे में बात ही करने आई थी। तुम्हें तो पता ही है, मेरी बहन का बेटा है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और परिवार भी बहुत अच्छा है। उन्हें हमारी कोमल बिटिया पसंद भी है। अगर तुम कहो तो मैं बात चला दूं, उनका तो फोन भी आया था। हाँ, मैंने कोमल के पापा से बात की थी, वो भी कह रहे थे कि आप बात कर लो और अपने हिसाब से कोई दिन देखकर उन्हें बुला लो, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। इस तरह पिंकी सविता को कोमल के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। सविता लड़के वालों से बात करके उन्हें घर बुलाती है। आमने सामने बैठकर बात होती है और अगले महीने कोमल और रोहन की शादी तय कर दी जाती है। रिश्ता तय होते ही कोमल अपनी दोस्त निधि को वीडियो कॉल करती है। निधि, मुझे तुझे कुछ बताना है यार। तू वापस इंडिया कब आएगी? अभी तो कोर्स खत्म होने में टाइम है, तू बता क्या बात थी? कोमल निधि को अपने रिश्ते के बारे में बताती है और रोहन की फोटो भी भेजती है। यार, लड़का तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन तुझे इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? मेरा तो वेट कर लेती। यार, तुझे तो पता है कि मम्मी पापा की बात माननी पड़ती है, लेकिन सच में तेरे बिना आधा मन हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, तू मुझे रेडी होकर वीडियो कॉल पर ही दिखा देना। इस तरह दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती हैं और फिर फोन रख देती हैं। कुछ दिनों बाद आखिरकार रोहन और कोमल की शादी का दिन आ जाता है। कोमल तैयार होकर निधि को वीडियो कॉल करती है। देखना कैसी लग रही हूँ मैं। हाय, तो बहुत प्यारी लग रही है, मन कर रहा है कि मैं ही तो इससे शादी कर लूं। चल पागल, वहीं बैठी है इतनी दूर और मेरी शादी में भी नहीं आ रही। तुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ, सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। चल कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। अच्छा रुक, मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ, तेरी नजर उतार देती हूँ, कहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को नजर न लग जाए। निधि वीडियो कॉल पर ही कोमल की नजर उतार देती है, जिसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। इधर कोमल और रोहन मंडप में 7 फेरे लेते हैं। धूमधाम से दोनों की शादी होती है और अब कोमल अपने ससुराल आ गई है। उसकी सास और नंद आरती की थाली लेकर उसके स्वागत के लिए खड़ी हैं। बेटा, कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। सरला कोमल का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद दिव्या कोमल को उसके कमरे तक छोड़ कर आती है। भाभी, सच में मैं भी बहुत थक गई हूँ, आप लोग भी सो जाओ, बाकी की रस्में सुबह देख लेंगे। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। इस तरह दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह कोमल जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। उसने खूबसूरत साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगाया है। वो आईने के सामने बैठकर मांग भरने ही वाली होती है, तभी रोहन वहां आ जाता है। शादी की पहली सुबह मुबारक हो माय डियर वाइफ। लाओ, मैं भर देता हूं तुम्हारी मांग में सिंदूर। रोहन प्यार से कोमल की मांग में सिंदूर लगाता है। इसके बाद दोनों तैयार होकर हॉल में जाते हैं, जहां राजेश, शिवम, दिव्या और सरला पहले से बैठे होते हैं। भाभी, आप इस ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। अरे आज तो भाभी की पहली रसोई है ना। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे शिवम को और किसी बात की फिक्र नहीं है, बस इसे समय पर खाना मिलना चाहिए और जल्दी ही ये बात कोमल भी समझने लगेगी। राजेश की बात सुनकर कोमल हल्का सा मुस्कुरा देती है।
बेटा तुझे जो भी अच्छा सा बनाना आता हो बना ले, इनका क्या है, ये तो डिमांड करते ही रहेंगे, बस मीठे में एक चीज जरूर बना लेना। अपनी सास की बात सुनकर कोमल रसोई में जाती है। वो सबसे पहले चूल्हे पर फूलों से स्वास्तिक बनाकर पूजा करती है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाती है और बेसन का हलवा बनाती है। इसके अलावा वो मिक्स वेज, मटर पनीर मसाला, सिंपल रोटी, पराठे, रायता, सलाद, बहुत सारा खाना बनाती है। कोमल खाना बना ही रही होती है कि तभी खाने की खुशबू लेते हुए शिवम वहां आ जाता है। वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने, आज तो कुछ लाजवाब बन रहा है, बस जल्दी से खाना लगा दो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शिवम की बात सुनकर हॉल में बैठा फोन चला रहा रोहन बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अपना वजन देख, इस पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, कितना गोलू मोलू होता जा रहा है। भैया पहले भाभी के हाथ का खाना तो खा लूं, उसके बाद शुरू करूंगा डाइटिंग। दोनों भाई मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी कोमल डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं पहला निवाला लेते ही। अरे जितनी अच्छी खुशबू आ रही है उससे भी अच्छा स्वाद है खाने का। हाँ पापा, सच में आपने ये मिक्स वेज ट्राई की, ये तो पनीर को भी फेल कर रही है। बेटा खाना सच में बहुत अच्छा बना है, सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। सभी लोग कोमल के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं। सरला और राजेश उसे गिफ्ट भी देते हैं। दिव्या, कोमल की रसोई में हेल्प करा देना, ये थोड़ी देर आराम कर लेगी, उसके बाद कुछ पड़ोसन आएंगे इसकी मुंह दिखाई के लिए। ये कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या कोमल के साथ मिलकर रसोई का काम खत्म करती है। इसके बाद कोमल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद शाम होती है और घर में पड़ोसन पूनम और पूजा की एंट्री होती है। अरे सरला, कहाँ है तेरी बहू, जरा बुला लो, हम भी तो देखें कैसे दुल्हन लाई है तू अपने रोहन के लिए। पूनम की बात सुनकर सरला कमरे से हॉल में आ जाती है। कोमल बेटा आजा, देख तेरी चाची तुझसे मिलने आई है। कोमल अपने कमरे से हॉल में आती है और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। अरे सच में तेरी बहू के बारे में जितना सुना था यह उससे भी ज्यादा सुंदर है। आज के जमाने में इतनी संस्कारी बहू कहाँ मिलती है। देखो कितने अच्छे तरीके से साड़ी पहनी और सर पर पल्लू भी लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, कल गृह प्रवेश के समय भी मैंने देखा था, बहुत अच्छे से लहंगा पहना था, वरना आजकल तो लड़कियां स्लीवलेस लहंगा पहनती हैं और आधी कमर खुली रहती है। पड़ोसनों को कोमल बहुत पसंद आती है। वो उसके सादे पहनावे की खूब तारीफ करती हैं। कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चली जाती हैं। इस तरह कोमल के अपने ससुराल में अच्छे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, मम्मी पापा मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। प्रमोशन की बात सुनकर शिवम और दिव्या भी वहां आ जाते हैं। तो भैया इस बार आप मुझे वो नया वीडियो गेम दिलवाओगे ना? अब तो आपकी सैलरी भी बढ़ गई है। इस मोटी की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। भैया आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे लैपटॉप दिलवाओगे, अब तो मुझे स्टडी के लिए सच में लैपटॉप की जरूरत है। अरे भाई तुम दोनों को दिलवा दूंगा जो चाहिए होगा, लेकिन मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे थे तुम? पापा प्रमोशन तो हो गया है, लेकिन मेरा ट्रांसफर भी हो गया है, अब मुझे शहर में रहना पड़ेगा। ये सुनकर सरला और राजेश एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। तो बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम कोमल के साथ शहर में शिफ्ट हो जाओ, हमारी चिंता मत करो। यहाँ तो हम 4 लोग हैं, लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे मैनेज करोगे? और फिर शहर इतना दूर भी नहीं है, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और छुट्टी में तुम भी चक्कर लगा लेना। हाँ तुम्हारी माँ सही कह रही है। हाँ पापा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रोहन जाकर सारी बात कोमल को बताता है। अगले दिन उन्हें शिफ्ट होना होता है। कोमल अपना सारा सामान पैक कर लेती है। जैसे घर छोड़ने का समय आता है कोमल इमोशनल हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। मम्मी सच में आप सबको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे पगली, शहर इतना दूर नहीं है, जब मन करे आ जाना, और फिर शनिवार रविवार को तो छुट्टी रहती ही है। इस तरह सरला खुशी खुशी अपने बेटे और बहू को शहर भेज देती है। कोमल और रोहन मिलकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी सामने वाली पड़ोसन निकिता की नजर उस पर पड़ती है। लगता है तुम इस फ्लैट में नई आई हो। हाँ दीदी, परसों ही हमने शिफ्ट किया है। अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ और यहाँ मेरी एक दोस्त भी रहती है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस तरह कोमल की अपनी पड़ोसन निकिता और उसके दोस्त से जान पहचान हो जाती है। इधर रोहन अपने नए ऑफिस में होता है, जहां उसके 2 दोस्त अंकुश और अंकित अब पहले से काम कर रहे होते हैं। अरे हाँ भाई, अब तो तेरा प्रमोशन हो गया है, फिर कब दे रहा है पार्टी अपने प्रमोशन की?
अरे भाई, जब तेरा मन करे तब ले लेना पार्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, इस संडे को करते हैं सेलिब्रेट। अब तो भाभी भी तेरे साथ ही रह रही हैं, उनको भी ले आना। हम तीनों दोस्त अपनी अपनी वाइफ के साथ मिलकर मजे करेंगे। तीनों दोस्त संडे को पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद रोहन घर आता है। कोमल उसके लिए तुरंत पानी लेकर आती है। मेरे कुछ दोस्त प्रमोशन की पार्टी मांग रहे हैं और वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं, इसलिए संडे को हमने प्लान बनाया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम इसे पहन लेना। वो क्या है ना कि पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन अब शहर में रहते हैं, तो जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। कोमल जैसे ही रोहन की दी हुई ड्रेस खोलकर देखती है, वो एक वेस्टर्न वन पीस ड्रेस होती है। अरे बाप रे, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। आपको तो पता है मैं इस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे इसमें कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वाली कौन सी बात है। देखो, ये सिर से पैर तक की पूरी ड्रेस है। बस यार, उनके वाइफ भी थोड़ी मॉडर्न है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ उनसे अलग लगे। ये कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है। कोमल घर का सारा काम निपटा देती है और डिनर बनाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार संडे का दिन आ जाता है। अरे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी साफ करके रेडी करता हूँ। कोमल रोहन की बात न मानकर साड़ी पहन लेती है। जैसे वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है, उसे देखकर रोहन कहता है, क्या यार कोमल, मेरे लिए तुम खुद को थोड़ा सा भी नहीं बदल सकती? चलो ड्रेस नहीं पहननी थी तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये चोटी तो मत बनाओ, बाल तो खोल लो। क्यों, आपको मैं ऐसे सुंदर नहीं लगती क्या? नहीं, तुम प्यारी लगती हो, लेकिन थोड़ा समझा करो ना। रोहन कोमल से बात कर ही रहा होता है कि तभी अंकुश का फोन आ जाता है। अरे लो भाई, खुद ही प्लान बनाकर खुद ही लेट हो गया है क्या? जल्दी आ जा, हम सब लोकेशन पर पहुंच गए हैं। रोहन कोमल को लेकर अपने दोस्तों द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, वहां अंकित और अंकुश की वाइफ भी मौजूद होती हैं। दोनों ने बहुत ही प्यारी वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। उनका हेयर कट, एक्सेसरीज और बोलने का स्टाइल सब कुछ अलग होता है, जो रोहन को थोड़ा आकर्षित करता है। लेकिन फिर रोहन अपनी वाइफ यानी कोमल की तरफ देखता है और खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। कोमल अब उनके बीच बिल्कुल अलग लग रही होती है। रोहन, क्या हुआ तुझे? तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रात को नींद पूरी नहीं हुई ना। अरे ये तो गलत बात है, तो मैं अपने पति को सोने नहीं देती क्या? रिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे यार, तुम लोग बातें ही बनाते रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। इस तरह सब लोग मिलकर अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। रोहन आज कोमल से थोड़ा नाराज होता है, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल रोहन के लंच के लिए उसकी फेवरेट मलाई चाप की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करती है। जैसे रोहन कैफेटेरिया में अपना टिफिन खोलता है, उसकी खुशबू अंकुश और अंकित तक भी पहुंच जाती है। अरे यार रोहन, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और तू अकेले अकेले खाता रहता है। अरे कभी हमें भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खाने का मौका दे। रोहन अपने दोस्तों अंकित और अंकुश के साथ अपना टिफिन शेयर तो करता है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कहता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल के फोन पर उसकी दोस्त निधि का फोन आता है। हाँ भाई, कहाँ है तू? मैं इंडिया आ रही हूँ, बता कब मिलेगी? जब तेरा मन करे। वैसे कितने दिनों के लिए आ रही है? यार मुझे जयपुर में 15 दिन रुकना है, वहाँ थोड़ा काम है, उसके बाद वापस जाऊंगी और फिर 3 महीने के बाद दोबारा आऊंगी। अच्छा, तो फिर तू जयपुर में कहाँ रुकेगी? अरे जयपुर में मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हैं, होटल में ही रुकना पड़ेगा। चल पागल, मेरे होते हुए तू होटल में क्यों रुकेगी? क्या तू जयपुर में ही रह रही है रोहन के साथ? और नहीं तो क्या, तू बस जल्दी आ जा। एयरपोर्ट पहुंचकर फोन कर देना, मैं और रोहन तुझे लेने आ जाएंगे। दोनों दोस्त फोन पर खूब बातें करते हैं। कोमल और निधि दोनों बहुत खुश हैं। आखिर कॉलेज के बाद अब वो फिर से मिलने वाली हैं और कुछ दिन साथ भी रहने वाली हैं। कोमल निधि की पसंद की सारी तैयारियां करती है, घर को साफ करती है और उसकी पसंद का खाना भी बनाती है। जैसे ही रोहन ऑफिस से आता है, तभी निधि की कॉल आ जाती कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। कोमल और रोहन तुरंत उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। निधि ने बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट पहना हुआ था। उसे देखते ही रोहन मन ही मन सोचने लगता है, यार कोमल की दोस्त भी कितनी प्यारी है। एक कोमल ही है जो हमेशा मेरी पसंद के बिल्कुल उल्टा करती है। इतने में कोमल और निधि एक दूसरे को देखते ही गले मिलती हैं। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश होती हैं और फिर घर आ जाती हैं। देख निधि, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और साथ में रोहन की पसंद का भी। निधि को कोमल बहुत एक्साइटेड लगती है, लेकिन रोहन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। खाना देखना तो बहुत दूर की बात है, वो बस अपने फोन में लगा हुआ है और थोड़ा परेशान भी लगता है। ऐसे ही निधि को उनके साथ रहते हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कोमल किचन में गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही होती है। अरे वाह, आज तो तू बहुत खुश लग रही है, क्या बात है?
अरे कुछ नहीं, बस आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैंने रोहन की पसंद के सैंडविच बनाए हैं। अच्छा, फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। अरे उसे मत बताना, सरप्राइज है। कोमल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन रोहन बिना कुछ बताए ऑफिस चला जाता है। रोहन का ये व्यवहार निधि को बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोमल कुछ नहीं कहती। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन निधि कोमल के कमरे में आती है। यार कितनी गर्मी हो रही है, कुछ आरामदायक पहनने के लिए दे दे, मुझे तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। अरे मेरे होते हुए कपड़ों की कमी रहेगी क्या तुझे? रुक, मैं देती हूँ। जैसे ही कोमल अलमारी खोलती है, उसकी एक ड्रेस नीचे गिर जाती है। निधि उसे उठाकर देखती है। अरे वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है। क्या तू शादी के बाद वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी है? नहीं, ये तो रोहन लेकर आए थे। वो चाहता है कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं, थोड़ी मॉडर्न लगूं, जैसे उसके दोस्तों की बीवियां रहती हैं। लेकिन तू तो जानती है मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कोमल की बात सुनकर निधि समझ जाती है कि रोहन का ध्यान अब कोमल पर पहले जैसा नहीं रहा। कोमल निधि से कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रोहन ऑफिस से घर आता है। जीजू, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग चल सकते हैं? मैं ज्यादा कपड़े लेकर नहीं आई हूँ और यहाँ बार बार बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तुम रेडी हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। और तब तक मैं आप दोनों के लिए डिनर बनाकर तैयार रखती हूँ। इस तरह निधि और रोहन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। 2-3 घंटे में ही निधि रोहन को काफी हद तक समझ लेती है। दोनों काफी फ्रैंक हो जाते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और बहुत सारी सेल्फियां भी क्लिक करते हैं। लौटते समय निधि आइसक्रीम भी लेती है और खाते खाते दोनों घर पहुंचते हैं। सच में जीजू, आज तो आपके साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आ गया। मैंने बहुत दिनों बाद इतना एंजॉय किया है। मेरे साथ रहोगी तो ऐसे एंजॉय करोगी। दोनों हंसते हुए घर में आते हैं, लेकिन कोमल को देखते ही तुरंत चुप हो जाते हैं। निधि कोमल को अपनी सारी शॉपिंग दिखाती है, साथ ही जो फोटो उसने क्लिक की थी वो भी दिखाती है और उन्हें इंस्टाग्राम पर भी डाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निधि नया वेस्टर्न आउटफिट ट्राई करके रोहन को दिखाती है। देखो रोहन, कैसी लग रही हूँ मैं? कोमल का तो वेस्टर्न आउटफिट को लेकर टेस्ट बिल्कुल बेकार है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। सच में बहुत प्यारी लग रही हो, इसे पहनकर बाहर मत जाना वरना नजर लग जाएगी। रोहन की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। कोमल ये सब देखकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मुझे भी ऐसी लड़कियां पसंद है जो वेस्टर्न ड्रेस पहने, बाल खुले रखें, हील्स पहने और मेरे साथ पार्टी में जाएं, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो। रोहन की बात सुनकर निधि मुस्कुरा देती है। ये सारी बातें कोमल भी सुन लेती है। 1-2 दिन और बीत जाते हैं। निधि और रोहन का एक साथ बाहर आना जाना बढ़ता ही जाता है। एक दिन कोमल की पड़ोसन निकिता उसके घर आती है। अरे दीदी, आप कैसे आ गई? मुझे बता देती अगर कोई काम था तो। काम तो ठीक है कोमल, लेकिन तू ये बता कि तेरे घर पर कौन आई हुई है जो पूरा दिन रोहन के साथ घूमती फिरती रहती है? अरे दीदी, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। देख कोमल, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इसका रोहन के साथ बाहर आना जाना इतना ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान बनकर आए और तेरी सौतन बनकर रह जाए। अरे दीदी, वो मेरी बचपन की सहेली है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, बस ध्यान रखना। ये कहकर निकिता वहां से चली जाती है, लेकिन अब कोमल भी सोच में पड़ जाती है। उस दिन रोहन निधि से कह रहा था कि उसे बिल्कुल उसी जैसी लड़की पसंद है जो शॉर्ट ड्रेस पहने और बाल खुले रखे। कहीं निकिता दीदी सच तो नहीं कह रही? अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। काश मैंने रोहन की बात मान ली होती। निकिता तो अपनी बात कहकर चली जाती है, लेकिन कोमल के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन और निधि भी बाहर से वापस आ जाते हैं। सच में यार, तुम्हारे साथ तो एक बोरिंग पार्टी में भी कितना मजा आ गया। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो वहां बोर ही हो जाता। अरे तुम्हें एंटरटेन करने के लिए मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम बोर हो ही नहीं सकते। इतने में कोमल वहां आ जाती है और दोनों चुप हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? और तुम लोग कहाँ गए थे? अरे हम तुझसे क्या छुपाएंगे? और कहाँ गए थे ये बताना जरूरी भी तो नहीं है। चलो मेरे लिए कॉफी बना दो, मैं बहुत थक गया हूँ। रोहन का ये व्यवहार कोमल को बहुत अजीब लगता है। आज तो वो निधि से भी नाराज है। कोमल कॉफी बनाकर रोहन को दे देती है, लेकिन उससे बात नहीं करती। अगली सुबह होती है, निधि ने अपना पूरा कमरा फैला रखा होता है। अरे निधि, ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? और ये पूरी अलमारी के कपड़े बेड पर क्यों डाल रखे हैं? देखो ना जीजू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज के इवेंट में क्या पहन कर जाऊं। आज की थीम बेबी पिंक है और मेरे पास इस रंग की बहुत सारी ड्रेसेस हैं। प्लीज मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करो ना। अच्छा बाबा, दिखाओ तो सही कितने ऑप्शन है। रोहन निधि की ड्रेस सिलेक्ट करने लगता है। निधि, तुम पर ये वाली सबसे ज्यादा सूट करेगी। आज के फंक्शन में तुम यही पहनना। 1 मिनट, मैं तुम्हारी एक्सेसरीज भी फाइनल कर देता हूँ। इसके साथ ये झुमके और ये हील्स ज्यादा अच्छी लगेंगी।
दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं और उनकी ये सारी बातें कोमल भी सुन लेती है। मैं तो जयपुर में किसी को जानती भी नहीं हूँ, इवेंट में तो मैं पक्का बोर होने वाली हूँ। अरे आज मेरी छुट्टी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। वाई नॉट, हम दोनों साथ जाएंगे तो सच में बहुत मजा आएगा। निधि और रोहन साथ में इवेंट जाने का प्लान बना लेते हैं। यह देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में फिर से निकिता की बातें घूमने लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जैसे ही दोनों घर से इवेंट के लिए निकलते हैं, कोमल भी पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवाती है और हेयर कट करवा लेती है। कोमल उनसे पहले ही घर वापस आ जाती है। सच में तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम कितना अच्छा डांस करते हो, ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था। अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हाँ, वो वीडियो क्लिप मुझे भी भेज देना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम साथ में डांस करते हुए कैसे लग रहे थे। कोमल उनकी बातें सुन लेती है। आपको डांस करना आता है? मुझे तो आपने कभी नहीं बताया, और ना ही मेरे साथ कभी डांस किया। इनके साथ तो आप हंसते खेलते फोटो भी क्लिक कराते हो, बाहर भी जाते हो और डांस भी करते हो, जबकि मुझे तो आप कहीं लेकर भी नहीं गए। हाँ, तो अपना होलिया देखा है कभी? हमेशा बहन जी बनकर रहती हो। अगर आपका ध्यान मुझ पर होगा तो आप मुझे नोटिस भी करोगे ना। देखिए, मैंने नया हेयर कट कराया है, क्या आपने कभी ध्यान दिया? अरे कोमल, तुम सर पर इतना बड़ा पल्लू रखा हुआ है ना, तुम्हारा हेयर कट रोहन को कैसे दिखाई देता? निधि की बात सुनकर कोमल चुप हो जाती है और सोचने लगती है। हाँ निधि सही कह रही है। अगले दिन रोहन का जन्मदिन होता है। कोमल उसे सरप्राइज देने का प्लान बनाती है। वो चुपके से एक कमरे में रोहन के लिए बर्थडे डेकोरेशन करती है। जैसे ही रोहन उठता है, अरे मेरे पैर में चोट लग गई, मैं गिर गई। रोहन तुरंत भागकर कमरे में आता है। कोमल दरवाजे के पीछे खड़ी होती है और जैसे ही रोहन अंदर आता है, वो तुरंत लाइट ऑन कर देती है। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। रोहन का पूरा ध्यान कोमल पर ही टिक जाता है। आज कोमल इस वेस्टर्न आउटफिट में बहुत प्यारी लग रही है। रोहन लगातार उसे देखता ही रहता है। अरे मेरे अलावा भी और लोग हैं इस कमरे में। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मेरी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही हैं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि मैं तुमसे फिर से शादी कर लूं। सच में मेरी वाइफ इतनी सुंदर है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने कभी गौर से देखा ही नहीं। नहीं, तुमने कभी मेरे लिए इतना सजना संवरना किया ही नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, चलो केक काटते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर केक काटते हैं। निधि उनकी तस्वीरें क्लिक करती है। आज बहुत दिनों बाद रोहन कोमल से इतने प्यार से बातें कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जिसका पूरा सेटअप कोमल ने अपनी छत पर ही किया होता है। अगली सुबह होती है। निधि अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है, तभी कोमल उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। तुम जा रही हो क्या? हाँ बस मेरा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। भगवान ऐसी बेस्ट फ्रेंड से बचाए जो मेहमान बनकर आई थी और सौतन बनने की प्लानिंग करने लगी थी। अरे किस सोच में पड़ गई हो तुम कोमल? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी निधि कोमल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है। कोमल मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि जब से मैं आई हूँ रोहन मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और हमारा अफेयर चल रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इतने में वहां रोहन भी आ जाता है क्योंकि ये सब हमने एक प्लानिंग के तहत किया था। रोहन की बात सुनकर कोमल हैरान रह जाती है। क्या सच में? आप लोग जो एक दूसरे के पास आ रहे थे वो सब प्लानिंग थी, ड्रामा था? नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर उजाड़ दूंगी? निधि अपनी बात समझाने लगती है। जब निधि पहली बार कोमल के घर आई थी तब वो मन ही मन सोच रही थी, ये कोमल कितनी भोली है। अगर ये रोहन के अनुसार थोड़ा भी नहीं बदलेगी तो रोहन का इसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर वही होगा जो अक्सर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। निधि रोहन से इस बारे में बात करती है। मैंने इसे कई बार समझाया लेकिन ये मानती ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगी। इसके बाद निधि और रोहन एक प्लान बनाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, शायद इससे कोमल को समझ आ जाए। वरना जब ये मेरी मॉडर्न दोस्तों के बीच साड़ी पहनकर बहन जी वाला लोग लेकर जाती है ना, तो सच में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक होगा। और उस दिन जब आप कमरे में कह रही थी आपको निधि जैसी लड़कियां पसंद है, वो क्या था? अरे निधि जैसी लड़कियां पसंद है, लेकिन अब तुम भी तो वैसी ही बन गई हो, इसलिए तुम पसंद हो ना पगली। वो भी प्लानिंग का ही हिस्सा था। यह कहकर रोहन कोमल को गले लगा लेता है। आपसे आपको जैसा पसंद होगा मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे अलावा किसी और को मत देखना। कोमल की बात सुनकर निधि और रोहन हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद निधि के फ्लाइट का समय हो जाता है। रोहन और कोमल उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। निधि वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और इधर रोहन और कोमल हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।